क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं है, ना ही खराब किस्मत, और ना ही लोग। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने मन से है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। सोचो, आज इंसान के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, पैसा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया जीतने में लगा है, लेकिन खुद को हार चुका है। आज हर इंसान तुलना में जी रहा है। सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कि बाकी सब लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास लाखों फॉलोअर्स हैं, और इंसान धीरे धीरे खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन गीता कहती है, तुलना दुख की जड़ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने से पहले तलवार चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने अर्जुन का मन मजबूत किया। क्योंकि अगर मन हार जाए तो इंसान जीत कर भी हार जाता है। आज लोग मेहनत कम और चिंता ज्यादा करते हैं। काम शुरू करने से पहले डर जाते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं हार गया तो। लेकिन गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि सपने मत देखो, इसका मतलब है कि डर की वजह से रुकना मत। एक किसान बीज बोते समय ये नहीं सोचता कि बारिश होगी या नहीं, वो सिर्फ अपना कर्म करता है। लेकिन आज इंसान रिजल्ट सोच सोच कर शुरुआत ही नहीं करता। यही वजह है कि बहुत लोग जिंदगी भर सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और कुछ लोग बिना डरे इतिहास बना देते हैं। याद रखो, असली शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो मुश्किल समय भी आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर मन डर और चिंता से भरा है तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगेगी। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थिति कभी स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल आ सकता है। इसीलिए जिंदगी में कभी घमंड मत करो और कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद पर नियंत्रण कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई समस्या आए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या असली लड़ाई बाहर है या मेरे अंदर? क्योंकि हर युद्ध की शुरुआत मन से होती है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, कुछ लोग कहते हैं पावर सबसे जरूरी है, और कुछ लोग फेम के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी तुम कमजोर हो। आज इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। रात को मोबाइल बंद होने के बाद जब इंसान अकेला होता है तब उसे अपनी असली लड़ाई दिखाई देती है। कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट का दर्द, कभी लोगों की बातें, और कभी खुद पर शक। यही वो युद्ध है जो हर इंसान अपने अंदर लड़ रहा है। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, वह इंसान के मन का युद्ध था। अर्जुन के हाथ में गांडीव था, फिर भी वो डर गया। क्यों? क्योंकि जब मन कमजोर हो जाए तो सबसे शक्तिशाली इंसान भी हारने लगता है। आज भी यही हो रहा है। लोग अपने सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। कोई बिजनेस शुरू नहीं करता, कोई कैमरा के सामने नहीं आता, कोई अपनी असली टैलेंट दुनिया को नहीं दिखाता, सिर्फ डर की वजह से। लेकिन गीता कहती है, डर इंसान की सबसे बड़ी कैद है। जिस दिन तुम लोगों की सोच से ऊपर उठ गए उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हें जज करेगी। अगर तुम फेल हो गए तो लोग हंसेंगे, अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो वही लोग जलेंगे। इसीलिए लोगों के हिसाब से नहीं, अपने उद्देश्य के हिसाब से जीना सीखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। मतलब तुम्हारा काम कोशिश करना है, हार या जीत तय करना नहीं। एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है तो उसका पूरा ध्यान लक्ष्य पर होता है, न कि इस बात पर कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आज इंसान काम कम, सोच ज्यादा करता है, इसीलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है, शांति खत्म हो रही है, और इंसान खुद से दूर होता जा रहा है। गीता कहती है, अगर मन शांत हो जाए तो जिंदगी आसान लगने लगती है, लेकिन अगर मन ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए
तो हर छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है। इसलिए रोज खुद को मजबूत बनाओ, ध्यान करो, अच्छे विचार सुनो, अपने लक्ष्य पर काम करो और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास रखो। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है उस दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। और याद रखो, भगवान हमेशा उसी की मदद करते हैं जो खुद हार नहीं मानता।